निर्भया के लिए पूरे देश ने मांग की थी, तो 8-10 साल बाद फांसी मिल पाई थी। पूरे देश। गांव कौन सा है जिस जगह आप आए हुए हैं इस समय? जड़िया राजे। ये राजे है बरखेड़ा का? जी जी, जिला पीलीभीत लगता है सर? जी जी। अच्छा सर, ये क्या मामला है? यहाँ पर आना हुआ है, एक बच्ची का रेप को हत्या हुई है। जिस परिवार में हम आए हुए हैं साहब, इनकी बेटी थी। बेटी बहुत ही होनहार थी, मेधावी छात्रा थी जी जी। और उसके साथ में दुष्कर्म उपरांत उसकी हत्या कर दी गई। जी जी। और अभी तक 13 तारीख की घटना है। 13 तारीख के बाद में अब तक करीब 4 दिन, आज शाम है तो 4 दिन हो चुके हैं। अभी पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। या तो उसकी कार्रवाई में ढिलाई है, या फिर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, या फिर इस वास्तव में इस घटना के लिए पूरी तरह से वो वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वही ज़्यादा अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने, सभी ने बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, इस सब का नारा दिया है। पूरे देश में नारा, केवल नारा देने से देश में बेटियां या समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। ये बेटी केवल हमारे परिवार की नहीं थी, एक कांड भी नहीं। बरखेड़ा आ जाना हुआ है, एक बच्ची का जो रेप होके वो हत्या हुई है, क्या कहना है, जरा बताएं। देखिए, इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, अब उसका समापन लगभग होने जा रहा है। इस 5 साल में सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार का 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये नारे का धरातल पर उलट काम हुआ है। बेटी बचाओ नहीं, अब बेटियों को हम घर में बचा के रखें, ये स्थिति है। बेटियों को घर से निकलने ना दे, पढ़ने स्कूल भेजे नहीं, बिल्कुल छुपा के रखें, तो ही बेटियां बच सकती हैं। वरना बेटियां चाहता है तो उसको मदद देने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए संस्था पीछे नहीं हटेगी। पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को वो पकड़े, क्योंकि पुलिस को तमाम जानकारियां होती हैं, समाज में सही गलत सारी जानकारियां पुलिस को रहती हैं। पुलिस का यही काम होता है और बिना किसी दबाव के पुलिस को कार्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी भी इंसान है, इस देश के नागरिक पहले हैं, वो भी बेटियों के पिता हैं। इसलिए ऐसे मामलों में हमें केवल इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि साहब हमें ऊपर से आदेश मिलेगा हम कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं हमें मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ही हमें उस कार्रवाई को देखना चाहिए। यही समझना चाहिए कि